मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। शांतिपुर नामी एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विजय था और दूसरे दोस्त का नाम अमर होता है। एक दिन वो दोनों दोस्त ट्रैक्टर पर एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तब वहां से जोर जोर की आवाजें आ रही थीं। ऐसी अजीब सी आवाजें सुनकर अमर कहता है, लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है, हमें इसकी मदद के लिए जाना चाहिए। विजय को भी यही लगता है और वो अमर की बात मान लेता है। इसलिए वो दोनों दोस्त वहां जाते हैं जहां से वो आवाजें आ रही थीं। सामने एक रोबोट घायल हालत में पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ था। उन दोनों को देखकर रोबोट कहता है, मेरी मदद करो और मुझे निकालो यहाँ से। मैं एक अच्छा रोबोट हूँ, मैं लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। ये सुनकर अमर कहता है, हमें इस रोबोट को किसी तरह यहाँ से निकालना होगा, फिर ये रोबोट हमारी बहुत मदद कर सकता है। तब विजय अपना ट्रैक्टर वहाँ पर ले आता है और अपने ट्रैक्टर से इस पेड़ को हटा देता है। तब वो रोबोट आजाद हो जाता है और कहता है, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने मेरी जान बचाई। आज से आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी हर बात मानूंगा। ऐसा सुनकर वो दोनों दोस्त रोबोट को अपने साथ गांव में ले आते हैं। लेकिन अमर और विजय को इस रोबोट के बारे में कुछ पता नहीं था। वो इस रोबोट को एक अच्छा रोबोट समझकर अपने साथ गांव ले आए थे। दरअसल इस रोबोट को एक प्रोफेसर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था ताकि वो इस रोबोट की मदद से अपने देश की मदद कर सके। लेकिन प्रोफेसर की लैब में रोहित नाम का एक साइंटिस्ट काम कर रहा था। रोहित के इरादे कुछ ठीक नहीं थे और वो प्रोफेसर के इस बनाए हुए रोबोट पर कब्जा करके इस पूरे देश पर राज करना चाहता था। प्रोफेसर को रोहित के इरादों के बारे में कुछ खबर नहीं थी, इसलिए प्रोफेसर रोहित को उस रोबोट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। लेकिन रोहित उस रोबोट में अपनी बनाई हुई एक चिप लगा देता है। चिप लगाने पर वो रोबोट एक्टिवेट तो हो जाता है, लेकिन वो रोबोट प्रोफेसर की कोई बात नहीं मान रहा था। ये देखकर प्रोफेसर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, लगता है इस रोबोट में कोई एरर आ चुका है। तब रोबोट रोहित से कहता है, मेरे लिए क्या हुक्म है आका। तब प्रोफेसर को पता चल चुका था कि इस रोबोट में रोहित ने अपनी बनाई हुई एक चिप लगा दी है। तब वो रोहित से कहता है, गद्दार, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। तब रोहित अपने रोबोट से कहता है, सुनो सुपर रोबोट, प्रोफेसर को खत्म कर दो। तब वो सुपर रोबोट प्रोफेसर को वहीं पर मार डालता है। इस सुपर रोबोट को भी उसी गद्दार साइंटिस्ट ने गांव में तबाही मचाने के लिए भेजा था। लेकिन ये रोबोट एक दरख्त के नीचे फंस चुका था। लेकिन उस गद्दार साइंटिस्ट के रोबोट को अमर और विजय अपने ही साथ गांव में ले जाते हैं। सुपर रोबोट को देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तब अमर कहता है, घबराओ नहीं गांव वालों, ये रोबोट हमारी रक्षा करेगा। ये सुनकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो रोबोट गांव में तबाही मचाने लगता है और लोगों के पीछे भागने लगता है, लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। ये सब देखकर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और टैंक रोबोट को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो रोबोट सब कुछ तबाह कर देता है। तब विजय उस रोबोट के पास आकर कहता है, सुपर रोबोट, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो एक अच्छे रोबोट हो ना? ये सुनकर रोबोट कहता है, मुझे एक साइंटिस्ट ने इस गांव पर कब्जा करने के लिए भेजा था। मैं ये गांव ढूंढ ही रहा था कि मेरे ऊपर वो पेड़ गिर गया और तुम पागल मानव मुझे खुद ही इस गांव में लेकर आए हो। अब इस गांव पर सिर्फ मेरा राज होगा। ऐसा कहकर रोबोट वहां से चला जाता है। तब सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और एक आदमी अमर और विजय से कहता है, ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है। तुम इस रोबोट को गाँव में लेकर आए थे। अब ये रोबोट पूरे गाँव में तबाही मचा रहा है और लोगों को मार रहा है। ये सुनकर अमर ने कहा, हाँ, इस रोबोट को हम ही लेकर आए थे क्योंकि हमें लगा कि वो एक अच्छा रोबोट होगा और हमारे गांव वालों की मदद करेगा। लेकिन अब मैं वचन देता हूँ, इस रोबोट को खत्म भी मैं ही करूँगा, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तब अमर शहर में अपने एक साइंटिस्ट दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब वो साइंटिस्ट अमर के लिए एक रोबोट बनाने लगता है और कुछ ही दिन में साइंटिस्ट अमर के लिए एक आरसी रोबोट बनाता है। अमर अपने गांव की रक्षा करने के लिए रोबोट को लेकर गांव में आता है। तब इस बात का पता गद्दार साइंटिस्ट को चलता है और वो अपने रोबोट से कहता है, गांव वाले तुम्हें मारने के लिए एक रोबोट लेकर आए हैं, जाओ और जाकर उस सुपर रोबोट को खत्म कर दो। तब वो सुपर रोबोट गांव में आता है। विजय अपने आरसी रोबोट के साथ सामने खड़ा था।
मैजिकल सुपर रोबोट और आरसी रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। गद्दार साइंटिस्ट का सुपर रोबोट बहुत पावरफुल था, इसीलिए वो विजय के रोबोट को खत्म कर देता है। तब वो विजय और अमर से कहता है, ये रोबोट तुम मुझे मारने के लिए लाए थे ना? मैं रोबोट्स की दुनिया में सबसे शक्तिशाली रोबोट हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर तुमने फिर से मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगा। तब वहां खड़ा एक गांव वाला अमर और विजय से कहता है, बेटा ये सुपर रोबोट बहुत पावरफुल है, तुम इसको नहीं हिरा सकते। अब हमारी मदद सिर्फ काली बाबा ही कर सकते हैं। अमर और विजय दोनों काली बाबा को ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं। तब बड़ी सी एक गार के करीब उन्हें काली बाबा मिल जाते हैं। विजय और अमर काली बाबा को रोबोट के बारे में सारी बात बताते हैं। काली बाबा वहां पर एक जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट प्रकट करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम दोनों मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को लेकर सुपर रोबोट के सामने जाओ, तब ये सुपर रोबोट को खत्म कर देगा। विजय और अमर जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को लेकर गांव में वापस आते हैं। तब वहां पर वो सुपर रोबोट सामने खड़ा था। मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट और सुपर रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल जेसीबी रोबोट इस गद्दार साइंटिस्ट के रोबोट को खत्म कर देता है। उस गद्दार साइंटिस्ट का भी पुलिस को पता चल जाता है। तब पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है और सभी गांव वाले हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। नागपुर नाम का एक गांव था जिसमें अमर और प्रेम नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों बचपन से ही आपस में झगड़ा करते आ रहे थे और उनके पिताजी के देहांत के बाद तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई थी। अगर अमर कुछ खरीदता तो वैसी ही चीज प्रेम भी खरीदता था। वो दोनों बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही कोशिश करते रहते थे। एक दिन अमर काम से जा रहा था कि उसे एक साधु बाबा मिले और उन्होंने कहा, अरे बेटा मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? मैं आपको पानी तो पिला दूंगा, पर आप मुझे उसके बदले में क्या दोगे? क्या चाहिए बेटा, बताओ तो सही। मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जो मेरे काम भी आए और इंसान के जैसी भी हो। ठीक है बेटा। अमर ने बाबा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बाबा ने अमर को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट दिया, जिसे देखकर अमर बहुत खुश हुआ और अपना मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट लेकर वो अपने घर चला आया। उसे देखकर प्रेम और भी जलने लगा था। प्रेम को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट के बारे में सब पता चल गया था। अच्छा तो ये बात है, मुझे जलाने के लिए ये सब अमर ने किया है, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मैं भी बाबा के पास जाता हूं और अपने लिए इससे भी अच्छी चीज मांगता हूं। ये सोचकर प्रेम उस बाबा के पास चला गया और अपने भाई के जैसे ही एक रोबोट की मांग की। तब उस बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई के जैसा एक सुपर रोबोट रख देता हूं। ऐसा कहकर बाबा ने जादू से एक सुपर रोबोट ट्रक प्रेम को दिया। रोबोट ट्रक देखकर प्रेम बहुत खुश हो गया। तब बाबा ने प्रेम से कहा, पर बेटा एक बात जरा ध्यान में रखना। क्या बात है बाबा, जरा विस्तार से बताइए। इस सुपर रोबोट ट्रक को अपने भाई के मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट से दूर ही रखना। ये खबरदारी रखना कि ये दोनों कभी भी आमने सामने ना आ पाएं। अगर गलती से भी ये दोनों आमने सामने आ गए तो इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी और तो और तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। प्रेम बाबा की बात सुनकर अपना मैजिकल रोबोट ट्रक लेकर गांव आ गया और बाबा के कहे मुताबिक उस मैजिकल रोबोट ट्रक को सबसे छुपा कर रखा। लेकिन ये बात अमर को पता चल ही गई। अच्छा तो ये प्रेम भी मेरे जैसा रोबोट ट्रक लेकर आया है। चलो अभी मैं इसे अपने मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट का पावर दिखाता हूं। अमर अपना मैजिकल रोबोट ट्रैक्टर लेकर प्रेम के घर आ गया। अमर को बाबा की वो बात पता नहीं रहती। तभी उन दोनों का आमना सामना हो गया
और मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल गया और उधर सुपर ट्रक भी रोबोट में बदल गया। तभी उन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चालू हो गई। अमर और प्रेम ये लड़ाई देखते ही रह गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। थोड़ी ही देर में वो दोनों रोबोट मिलकर अमर और प्रेम के पीछे पड़ गए और उन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। तब प्रेम ने अमर को बाबा की सारी बात बताई। अरे, ये सब कुछ मुझे पता नहीं था, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब तो हमें वो बाबा ही बचा सकते हैं। दोनों फिर उसी तरफ भागते हुए बाबा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। रोबोट भी इन दोनों के पीछे भागते ही रहे। तब बाबा ने कहा, मैंने कहा था ना कि दोनों रोबोटों को आमने सामने मत आने देना। अब इनसे बचने का एक ही उपाय है, तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहो और ये दोनों रोबोट भी लड़ाई नहीं करेंगे। अमर और प्रेम ने बाबा की बात मान ली और अपनी जान बचाने के लिए बचपन से आई दुश्मनी